हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप आगे चल के इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसरो का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। दोस्तों ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कोर्स में आपका कितना परसेंटेज मार्क आपका होना चाहिए, इसके लिए आपके पास योग्यता यानी कि आपकी जो उम्र होती है वो क्या होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इसरो में साइंटिस्ट बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहले ही बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इसरो यानी कि आगे चल के इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे में बात कर लेते हैं कि इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ कम से कम 70 से 75% मार्क भी आपका 12th में होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीई कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीसी यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसी यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब किस ब्रांच में करना होता है तो वो बात कर लेते हैं। तो आपका जो ब्रांच होना चाहिए वो होना चाहिए मैकेनिकल, एरोस्पेस, रेडियो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, रेडियो इंजीनियरिंग, इस फील्ड में आपका होना चाहिए। अगर आप आगे चल के इसरो में एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है। 12th में कम से कम आपका 70 से 75% मार्क होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन में कोर्स की बात करें तो आप बीई कर सकते हैं, बीटेक, बीसीए, एमसीए या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो आपका ब्रांच होना चाहिए मैकेनिकल आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रेडियो साइंस, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, या फिर आप रेडियो इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सारा क्वालिफिकेशन बात कर लिया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 50 से 60% मार्क्स होना चाहिए और कम से कम आपका 60% होना तो कंपलसरी है। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप आगे चल के इसरो में एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक इसरो में साइंटिस्ट बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, जैसे कि पहले बताया। इसके बाद आपका पीसीएम होना चाहिए। 12th में कम से कम 70 से 75% मार्क होना चाहिए। जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के एग्जाम को देना पड़ता है अगर आप बीई या फिर बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों जेई मेंस एडवांस से आप बीसीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है कि आपको सीयूईटी एग्जाम को देना होता है। दोस्तों अगर आप बीसीए कोर्स को करना चाहते हैं या फिर एमसीए कोर्स को करना चाहते हैं 12th पास करने के बाद, तो ये दोनों आपके एक तरह से बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है, तब जाके आपको इसमें एडमिशन मिलता है। दोस्तों अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से करेंगे तभी आपके पास ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप आगे चल के इसरो में साइंटिस्ट बन पाए। नॉर्मल कॉलेज से करने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसरो के द्वारा जो एग्जाम आयोजित किया जाता है, नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे कि IIT जैसे कॉलेज से अगर आप बीई या फिर बीटेक करते हैं या फिर बीसीए कोर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है। बीई में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में, बीसीए में, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल में आपको एडमिशन लेना होता है। बीई या फिर बीटेक करते हैं तो 4 साल, और आपका बीसीए जो या फिर एमसीए जो कोर्स होता है वो आपका 3 साल का होता है। दोस्तों इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको इन कोर्सों की डिग्री मिल जाती है। बात करें इन कोर्सों की डिग्री जैसे ही आपके पास आ जाती है, इसके बाद आपको ICRB यानी कि इसरो आपका सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, दोस्तों ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है। अगर आप आगे चल के इसरो में एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को देना आपके पास लिए आपके कंपलसरी होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये पहला रास्ता होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आपको जैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, आवेदन कहाँ से करना होता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। इसरो का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन होगा
वो बेसिकली आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैकेनिकल से किया है तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में आपको मैकेनिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने एरोस्पेस में किया है तो आपको एरोस्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और रिटन एग्जाम में इसमें किया है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेडियो साइंस रेडियो इंजीनियरिंग में किया है तो रेडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को क्लियर करके आप इसरो में एक साइंटिस्ट बन जाते हैं। दूसरा रास्ते की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये होता है कि सबसे पहले आपको आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है और वहाँ पे प्लेसमेंट के जरिए ही, प्लेसमेंट से डायरेक्ट आप इसरो में एक साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा रास्ता होता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हो कि इसरो में अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो लगभग 40,000 रुपये मंथली आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अगर आप प्लेसमेंट के जरिए जाते हैं तो आप लाखों रुपए मंथली के अपन कर सकते हैं। प्लेसमेंट के जरिए आपको लगभग 1-1 करोड़ रुपए का आपका पर ईयर का सैलरी भी वहाँ पे दिया जाता है। तो प्लेसमेंट के जरिए वो अलग फीस आपकी सैलरी होती है। अगर आप एग्ज़ाम के जरिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में कम से कम 40,000 रुपये मिलती है, और आगे चल के 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लाखों रुपए भी मंथली कमा सकते हैं इसरो में एक साइंटिस्ट बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद इसरो में साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।